एनी फ्रैंक की डायरी से सारांश। लेखक को लगता है कि एक डायरी लिखना उसके लिए अजीब और असामान्य है क्योंकि वो ऐसा पहली बार कर रही है। उसे लगता है कि भविष्य में कोई भी एक युवा लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में नहीं पढ़ेगा। लेकिन फिर वो इन विचारों को दूर कर देती है और अपने विचार लिखने का फैसला करती है। लेखक बहुत अकेलापन महसूस कर रही है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। वो दोस्त की जरूरत को एक आकार देना चाहती है, इसलिए डायरी को किट्टी नाम देने का फैसला करती है। लेखक को लगता है कि कागज में लोगों की तुलना में विचारों को समाहित करने की अधिक क्षमता है, जिनके धैर्य का स्तर कम होता है। वो दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती है लेकिन उनके साथ सब कुछ साझा नहीं कर सकती क्योंकि वे सच्चे दोस्त नहीं हैं। वो अपने पिता को सबसे प्यारा मानती है, जो उसे 13वें जन्मदिन पर डायरी देता है। 20 जून 1942 को वो उल्लेख करती है कि कैसे उसकी कक्षा अपने परिणामों को लेकर घबराई हुई है। लेखक का कहना है कि जिस विषय को लेकर वो अनिश्चित है वो केवल गणित है। वो और उसका दोस्त जी छात्रों को शोर मचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेखक के अनुसार कक्षा के लगभग एक चौथाई को उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए क्योंकि वे किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। एनी याद करती है कि कैसे गणित के प्रोफेसर उसकी बातूनी से लगातार चिढ़ते हैं। उनकी कक्षाओं में बात करते समय वो उसे सजा के रूप में अतिरिक्त होमवर्क देता है। पहली सजा चैटबॉक्स पर एक निबंध लिखना है, जिसे लेखक अजीब समझती है। वो विषय के बारे में कल्पना करती है और बात करने के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का फैसला करती है। वो लिखती है कि वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी लेकिन पूरी तरह से बात करना बंद नहीं कर सकती। प्रोफेसर को यह मनोरंजक लगता है लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होने के बाद एक और विषय आवंटित कर देता है। विषय एक इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स है जो एक ऐसी आदत को संदर्भित करता है जिसे बदलना मुश्किल है। उस पर नजर रखने के बाद प्रोफेसर उसे एक और विषय देता है, क्वैक 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 कहा मिस्ट्रेस चैटबॉक्स सजा के रूप में। एक ही तरह के विषय पर 2 बार लिखने के बाद उसके विचार निकलते हैं। वह अपने तीसरे विषय को एक कविता के रूप में लिखने का फैसला करती है और एक व्यंग्य लिखती है और सौभाग्य से प्रोफेसर इसे हल्के में लेता है। प्रोफेसर पूरी कविता को कक्षा के सामने सुनाता है और लेखक इसके बाद निर्विरोध बात करती है। एनी फ्रैंक की डायरी से कहानी में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानसिक रूप से फिट रहने के लिए एक युवा छात्र को बात करने और खुशी महसूस करने की आवश्यकता होती है।